Good morning, class 9th. My dear student, welcome in the next segment of recorded video class. Today, I am going to teach the next part of the numerical of force and law of motion. The question number 1 is, a gun fires a bullet of mass 50 gram. The bullet, moving with a velocity of 100 meter per second, strikes a sandbag and get embedded after traveling 10 centimeter. Calculate the force exerted by sand on the bullet, and number 2, the time taken by bullet to come to the rest. मतलब है कि एक गन जो है वो गन से एक बुलेट फायर किया गया, उस बुलेट का मास है मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम। लेकिन आपको पता होगा कि मास जो होता है उसका ऐसा यूनिट ग्राम नहीं होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो पहले हम लोग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1/20 kilogram is the mass of the bullet moving with a velocity of 100 meter per second. It means initial velocity u is 100 meter per second. बच्चों, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का तो ऐसा यूनिट होता ही है, आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्राइक किया एक सैंड बैग पे, एक ऐसा बैग है जिसमें बालू भरा हुआ है, और गेट एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 10 सेंटीमीटर। उस बालू वाले बैग में 10 सेंटीमीटर ट्रैवलिंग किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 10 सेंटीमीटर। अब सोचिए, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर में होता है, बट यहाँ सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, ये जो 10 सेंटीमीटर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हो गया 1/10 मीटर। तो क्या रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन द बुलेट। कितना फोर्स लगाया है सैंड बैग बुलेट के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। आपको पता है, सबसे पहले मैं चलता हूं, एक बात और जान लीजिए, बैग के अंदर जाकर के बुलेट जो है वो स्टॉप कर गया है। बुलेट स्टॉप कर गया मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड की हो गई। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन और टाइम भी निकालना है, ये दो चीजें हमें निकालनी है। मुझे पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये बात आपको पता होगा। v का वैल्यू है 0, मतलब 0 स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 2as। 2 इंटू a के प्लेस पर क्या है पता नहीं, a को a ही रहने दीजिए, और s के प्लेस पर हम लोग 1/10 लिखेंगे। इन दिस सिचुएशन 0 स्क्वायर 0, 100 स्क्वायर का मतलब हो गया 10,000 प्लस a/5, a/5। then value of a equal to a/5 is equal to minus 10,000, so a is equal to minus 50,000 न्यूटन। ये फोर्स अप्लाई किया है सैंड बैग, इसके ऊपर, बुलेट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट। कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालने का टेक्निक क्या है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, फोर्स से ही चलता हूं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स है माइनस, हालांकि बुलेट जो है वो 50,000 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, मास क्या दिया हुआ है बुलेट का 1/20
और आपका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो इससे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि फोर्स ही हमें निकालना था, एक्सेलरेशन का तो वैल्यू इतना आया ही, और एक्सेलरेशन का वैल्यू बट फोर्स क्या था दिया हुआ, फोर्स तो निकालना है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास की जगह पर 1/20 हो गया, और एक्सेलरेशन के प्लेस पर हम लोग -50,000 रखेंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं 2500 न्यूटन। ये 2500 न्यूटन जो है द फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन द बुलेट, तो ये -2500 न्यूटन का फोर्स ये सैंड जो है वो लगाएगा बुलेट के ऊपर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, चूंकि एक्सेलरेशन है बच्चों इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, और फोर्स का वैल्यू जो है ये न्यूटन में आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन बना। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, द टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू द रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले कितना टाइम लगा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं, टाइम निकालना है। अब मैं आता हूं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, इससे तो हम लोग चल दिए। एक और आता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 100 है, a का वैल्यू आप चेक करें। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बुलेट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बुलेट ये है हमारा -50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम। सो 50,000 इंटू t इक्वल टू 100। सो टाइम इज इक्वल टू 100 अपॉन 50,000 सेकेंड। इससे आ गया बच्चों 1/500 सेकेंड। इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें थोड़ा डिटेल में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड्स। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइम को दे सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पे आंसर कर देना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो पूरी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने आपको समझाया है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मतलब ये है कि मोमेंटम कंजर्व इटसेल्फ, अपने आप को मोमेंटम जो है वो कंजर्व करता है, अपनी स्थिति को कायम रखता है, अपने वैल्यू को बरकरार रखता है। टक्कर के पहले हो या टक्कर के बाद हो, अगर हम लोग टोटल मोमेंटम का वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा ही बराबर आता है। इसका मैंने प्रूफ भी दिया था। चलिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखें। ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 20 किलोग्राम। इसमें सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचो। बुलेट गन के अंदर है, अभी ट्रिगर पर हाथ फिंगर नहीं दबाया गया है, ट्रिगर को दबाया नहीं गया है। बुलेट और गन दोनों ही रेस्ट की स्थिति में, बिल्कुल रेस्ट की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि बुलेट जो है वो गन के अंदर है और गन जो है वो फायर नहीं किया है, गन के अंदर बुलेट चुपचाप है। मतलब गन रेस्ट में है, गन के साथ बुलेट भी रेस्ट में है। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो आइए, मास ऑफ बुलेट इज गिवन 100 ग्राम। इसको हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1/10 किलोग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास। मास ऑफ गन 20 किलोग्राम। ओके, मास ऑफ बुलेट को हम लोग सिंबलाइज करते हैं mb, मास ऑफ बुलेट, एंड मास ऑफ गन mg, मास ऑफ गन, with a velocity of 100 meter per second. Velocity of bullet, बुलेट का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड।
व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन? आपको पता होगा न्यूटन का तीसरा लॉ है, अगर बुलेट फायर होता है किसी भी गन से तो एट द सेम टाइम बुलेट तो आगे की ओर जाता है, लेकिन गन जो है वो थोड़ा पीछे की ओर झटका देता है। तो जो ये पीछे की ओर झटका देता है इसी को हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो हमें निकालना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। मैं लेट कर लेता हूं, लेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल x मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आप ऐसा समझें कि भाई बुलेट के लिए चलते हैं, फॉर बुलेट, बुलेट के लिए मैं चल रहा हूं बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, और इधर मैं लिखता हूं आफ्टर फायरिंग। एक बार फायरिंग से पहले, एक बार फायरिंग के बाद। पहले हम चल रहे हैं बुलेट के लिए और फिर चलेंगे गन के लिए। बिफोर फायरिंग मास क्या है? मास ऑफ बुलेट 1/10 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियली यानी यूबी 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों 0 मीटर पर सेकेंड? आपको पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए। आपका जवाब होगा कि भाई जब फायरिंग नहीं हुआ था उस वक्त बुलेट जो है वो गन के अंदर है, गन रेस्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि बुलेट भी रेस्ट में होगा। तो इस केस में मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इन बुलेट, मोमेंटम 0 इंटू 1/10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग गन के लिए आते हैं। गन का मास क्या है? 20 किलोग्राम, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? यूजी 0 मीटर पर सेकेंड। इस केस में भी मोमेंटम निकालेंगे, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग क्या होगा? यहां भी 0, इधर भी 0, यानी 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक नंबर इक्वेशन ये मैंने निकाला है बुलेट और गन दोनों के लिए। मोमेंटम मैंने अलग अलग निकाल लिया, अलग अलग निकाल करके इस मोमेंटम को हमने ऐड कर दिया, तो इससे निकल गया कि फायरिंग के पहले टोटल मोमेंटम क्या था। ठीक इसी तरीके से आफ्टर फायरिंग हम लोग निकालते हैं कि दोनों का क्या क्या मोमेंटम है। चलिए बुलेट के लिए आते हैं। बुलेट का मास 1/10 किलोग्राम। जब फायरिंग हुआ तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड, यानी वीबी फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। इस केस में मोमेंटम क्या होगा? 1/10 इंटू 100, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। 1/10 इंटू 100, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बुलेट के बाद मैं आ रहा हूं गन के केस में। गन का मास है 20 किलोग्राम और गन भी पीछे की ओर झटका मारा है, जिसको मैंने रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहा है वो x मीटर पर सेकेंड का है, मतलब vg x मीटर पर सेकेंड। इस केस में मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी 20 इंटू x, 20x किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम क्या होगा? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 20x किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा नंबर होगा। बट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है? टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब 0 इज इक्वल टू 10 प्लस 20x, 20x इक्वल टू -10, वैल्यू ऑफ x -10 अपॉन 20, -1/2 मीटर पर सेकेंड, मतलब -0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और बनाने का मेथड भी समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पूरी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया है। बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम is accelerated uniformly from a velocity of 36 km per hour to 54 km per hour in 25 seconds. Calculate number 1 the initial momentum of the body, number 2 the final momentum of the body, and the number 3 the force acting on the body. बिल्कुल होगा। हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं। मास क्या है? मास को देखें, 20 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी, मास मतलब m दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। 18 2 36, 10 मीटर पर सेकंड। The final velocity v 54 kilometer per hour. Again 54 into 5/18, 18 3 54, 15 meter per second. Now question number 1. Initial momentum, mass into initial velocity। मास क्या है? 20 किलोग्राम एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा है फाइनल मोमेंटम, mass into final velocity. Mass is given 20 kilogram and final velocity 15 meter per second। तो इतना ये हो जाएगा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा का आंसर हो गया। और तीसरा नंबर में हमें निकालना फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको याद होगा, जिसमें था, मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, चेंज इन, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अब फोर्स निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम इक्वल क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल momentum. The final momentum is 300, initial momentum is 200, इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीन्स 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम इज गिवन 25 seconds. So rate of change in momentum
100 upon 25 means 4. Rate of change in momentum is called force. Force is equal to 4 न्यूटन. ये हमारा आंसर हो गया. तो बच्चों इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं. आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा. इसमें हमने कुछ ही क्वेश्चंस को बताया है, लेकिन मेरा उम्मीद है कि आप लोगों के पास जो भी बुक है उसके सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हो. आप उसे बनाओ. जहां प्रॉब्लम हो हमारे पर्सनल नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हो. मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा खड़ा हूं. अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.